हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। देखो बच्चों, आज पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर 10 रेनॉल्ड्स फार्मूला का एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे रीड करते हैं, फिर सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे, समझेंगे। देयर इज ए स्लाइड, एक स्लाइड है, इज एन पार्क ऑफ इट्स स्लाइड वॉल्स हैज़ बीन पेरेंट इन सम कलर विथ ए मैसेज keep it park and clean. If the side of the walls are 15 centimeter 11 meter centimeter only 11 meter 15 meter 11 meter and 6 meter, find the area painted in color। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मतलब क्या है, एक मतलब स्लाइड है, जैसे बच्चे झूले झूलते हैं ना पार्क में, ये स्लाइड है, इस पर क्या कलर करना है, मतलब इस पर कलर करना है। और एक इसका ट्रायंगुलर शेप का है, इसलिए साइड है इसकी ट्रायंगुलर शेप की। ट्रायंगल जो ट्रायंगल होता है जैसे तो होता है, मतलब क्या जो होता है स्लाइड करने वाला, झूलते हैं जो बच्चे। अब ये देखो, हम क्या पहले करते हैं 15 मीटर 11 मीटर और ये 6 मीटर, इसको ए मान लेते हैं, बी एंड सी। अब हमें ये पूछा तो फाइंड द एरिया ऑफ प्रिंटिंग, कितना एरिया मतलब कितना कलर या प्रिंट खर्च होगा, कितना एरिया खर्च होगा, तो हम कितना प्रिंट खर्च होगा ये हमें करना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ए कर लेते हैं, इसे ए 15 मीटर, बी कितना दे रखा है 11 मीटर और सी 6 मीटर। 6 मीटर, ये हम मीटर लिख लेते हैं। अब हमें पता ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ प्रिंटेड, तो हम लिख लेते हैं एरिया पेंटेड इन कलर। इसका फॉर्मूला क्या है, रेनॉल्ड्स फार्मूला याद आ गया, √s माइनस ब्रैकेट में s माइनस ए, इधर s अकेला ही रहता है, s माइनस बी s माइनस सी। ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स फार्मूला। अब हमें s निकालना है, s का क्या है जो मैंने आपको बता रखा है, तो साइड में निकाल लेते हैं, s निकाल लेते हैं। देखो यहाँ निकाल लेते हैं, देखो s कितना है, a प्लस बी प्लस सी, यह क्या है s का फॉर्मूला, ये क्या है s का फॉर्मूला है। तो देखो a कितना दे रहा है, तो a कितना दे रहा है, हम यहाँ निकाल लेते हैं साइड में। देखो यहाँ a कितना दे रहा है, देखो यहाँ निकाल लेते हैं, a कितना दे रहा है 16 प्लस सॉरी a दे रहा है 15 और 11 और b कितना दे रहा है, ये हमारा फॉर्मूला, b कितना दे रहा है 11 और c कितना दे रहा है 6 दे रहा है, c कितना 6 प्लस 6 अपॉन में 2। अब इसको क्या करेंगे, s निकालना है, क्या बच्चों s निकालना है, हमें क्या निकालना है s निकालना है साइड में। अब देखो s इनको प्लस करेंगे, कितना आएगा 32, कितना सॉरी 32 इनको प्लस करेंगे, कितना है 32 और इनको हम देखो 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना है 60। तो s की वैल्यू कितना है 60, तो मतलब हमें ये हमने फाइंड कर लिया, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, फाइंड कर लिया। अरे देखो ये भी हमने फाइंड कर, कितना है 60। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसी का करेंगे, रेनॉल्ड्स फार्मूला। तो देखो 16, s कितना दे रहा है 16, ये हमें ध्यान रखना है। अब s कितना दे रहा है 16 माइनस a कितना है 15, ब्रैकेट साथ के साथ लगा के जाना, जैसा ये ब्रैकेट लगना है ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, s 16 माइनस b कितना दे रहा है 11 फिर ब्रैकेट s कितना दे रहा है 16 लिखेंगे माइनस c कितना दे रहा है 6 दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको जो माइनस वालों से काट देते हैं, जैसे देखो पहले अंडर रूट लगाते हैं साथ में, 16 को ऐसे लिख लेंगे, 16 से 15 क्या कितना बचा 1 बचा ब्रैकेट। अब 16 से 11 गया तो 5 बचा। अब ये देखो, अब 16 से 6 गया तो 10 बचा। अब यार तुम फैक्टर में कर लो, देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, क्या है बच्चों आपके पास 2 ऑप्शन है, देखो 2 ऑप्शन है, क्या है 2 ऑप्शन, या तो इसे फैक्टर में कर लो या इसे फैक्टर में कर लो, या फिर आप इसे देखो मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको मल्टीप्लाई कर फैक्टर करते हैं, क्योंकि फैक्टर में बहुत ईजी तरीके से जल्दी हो जाएगा। 16 का फैक्टर क्या होता है बच्चों, देखो 16 का फैक्टर देखो 2 इंटू 2 कैसे, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख 16 का फैक्टर ले लें, 16 2 कितना 8 फिर 2 4 2
तो कितना 16 का फैक्टर कितने 1 2 3 4 4 2 है, तो 16 का फैक्टर आ गया। अब ऐसे हमें अब क्या है ना 5 का 1 का फैक्टर क्या होता है 1 ही होता है, इसे रहने देते हैं। तो ये देखो 1 का फैक्टर 1 ही होता है। अब 5 का फैक्टर क्या होगा, 5 का फैक्टर क्या होगा 5 ही होगा, क्यों 1 से जाएगा या 5 से जाएगा, 5 का फैक्टर 5। अब इसका फैक्टर क्या होगा 2 × 5, 10 का फैक्टर ये तो होता है 2 2 5 10, तो 10 आ गया। अब देखो हम क्या करें पेयर निकाल लेते हैं, दोनों का पेयर इक्वल टू 2 निकाल लिया, और इसका 2 निकाल लेते हैं पेयर, इसका 5 × 5। अब ये इसका पेयर कौन सा बचा है, ये बचा है, ये हमारा ये बचा है, और इसका पेयर नहीं लगा तो इसे अंडर रूट में रहने देते हैं, अंडर रूट में रहेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसका 2 2 जा 4 × 5 √2। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 √2। देखो अंडर रूट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ऐसा हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो अब इसका देखो सिंबल क्या था मीटर, मीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर था। तो देखो ये हमें करना कितना प्रिंट है, इतना खर्च होगा, इतना हमारे खर्च होगा प्रिंट। तो देखो हमें यही सॉल्व करना था। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।